हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स लॉजिक्स में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का टॉपिक है हमारा मंथली करंट अफेयर्स। और मंथली करंट अफेयर्स करेंगे हम अप्रैल 2024 के, जिसमें हमारे देखिए कौन कौन से सेक्शन हम आज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अवार्ड एंड ऑनर्स देखेंगे, अपॉइंटमेंट्स के बारे में भी देखेंगे एंड बुक एंड ऑथर्स। तो 3 सेक्शन जो है इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो पूरे मंथ के आप लोग अपने करंट अफेयर्स को देखिए यहाँ से रिवाइज कर सकती हैं। तो चलिए फिर आज के सेशन को शुरू करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा। सो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है करंट अफेयर्स लॉजिक्स नाम से, जहाँ पे आपको फ्रेंड्स सभी वीडियोस के पीडीएफ अवेलेबल मिल जाते हैं। वहाँ पे आपको सभी वीडियोस के पीडीएफ आसानी से मिल जाएंगे। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो सबसे पहले हम आज इस वीडियो में बात करेंगे अपॉइंटमेंट्स के बारे में। जो भी मेन इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो हम देखने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निधु सक्सेना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक। सो देखिए ये निधु सक्सेना है, और अगर बात करें किस बैंक के ये मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अपॉइंट हुए हैं, तो ये अपॉइंट हुए हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। क्वेश्चन सिंपल याद रखना है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी सीईओ कौन बने हैं? निधु सक्सेना। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है इसकी स्थापना हुई थी 16 सितंबर 1935 को। हेडक्वार्टर जो है इसका है महाराष्ट्र, मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो यहाँ बात करें राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अपॉइंट कौन हुए हैं? राइट आंसर है सदानंद वसंत दाते। ये एनआईए के डायरेक्टर जनरल बने हैं। जो इन्होंने देखिए रिप्लेस किसे किया है? तो दिनकर गुप्ता की जगह पर जो है ये अपॉइंट हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देखिए कौन सा है? सीताराम मीना। सीताराम मीना को किस देश में इंडिया का नया एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सीताराम मीना जो है इनको भेजा है कौन से देश में? नाइजर कंट्री में। नाइजर देश है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। कैपिटल है यहाँ की नियामी और करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। तो जो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी है उसकी अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुई हैं? आंसर इज गिरिजा सुब्रमण्यम। अच्छा, जो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी है देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। और लोकेटेड कहाँ पे है हेडक्वार्टर इसका? मुंबई में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पूछा गया है हमसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज कौन अपॉइंट हुए हैं? पंकज द्विवेदी। नेक्स्ट बार क्वेश्चन देखिए, अभी कॉन्गो कंट्री की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि कॉन्गो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है कौन? जूडिथ सुमिनवा तुलुका। कॉन्गो कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड। कैपिटल है यहाँ की किंशासा। करेंसी है यहाँ की कोंगोलीज फ्रैंक। अगला क्वेश्चन है, अब्देल फतेह अल सीसी हैज़ बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द थर्ड टाइम। तो तीसरी बार ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तीसरी बार अपॉइंट हुए हैं ये इजिप्ट कंट्री के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी। इजिप्ट कंट्री जो है फ्रेंड्स यहाँ की कैपिटल कायरो है। करेंसी है इजिप्टियन पाउंड। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रोब्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू अर्ज द यंगस्टर्स टू वोट इन द अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस। आने वाले देखिए लोकसभा या जो लोकसभा के इलेक्शन देखिए अभी चल रही हैं उसमें युवाओं से मतदान करने का आग्रह करने के लिए भारत के चुनाव आयोग ने किसे नियुक्त किया है? तो इसके लिए अपॉइंट किसे किया गया है? आयुष्मान खुराना को। तो ये जो यंगस्टर्स हैं देखिए उनको एनकरेज करने का काम करेंगे कि इलेक्शंस में वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वोट करने ज़रूर जाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को मनाते हैं वोटर्स डे। हेडक्वार्टर्स का है न्यू दिल्ली में। करंट में जो इलेक्शन कमीशन चीफ कौन है हमारे? तो इलेक्शन कमीशन के चीफ हैं राजीव कुमार, और कमिश्नर्स हैं 2, सुखवीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ अज्यूम्ड चार्ज एज द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है इसके प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इस पद पर अपॉइंट हुई हैं शेफाली शरण। शेफाली शरण जो है ये 1990 बैच की जो है इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर हैं।
नेक्स्ट है कि एक्सिस कैपिटल हैज़ बीन अपॉइंटेड होम एज अ एमडी एंड सीईओ। सो एक्सिस कैपिटल जो है उन्होंने किसे अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, तो किसे अपॉइंट किया है? अतुल मेहरा को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम। ये भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। एसोचैम के देखिए नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, तो संजय नायर जो है इस पद पर अपॉइंट हुए हैं और संजय नायर ने रिप्लेस किया है किसे? अजय सिंह को। बात करें एसोचैम की, जिसका पूरा नाम है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी 1920 में और हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मुख्य जोखिम अधिकारी कौन बने हैं? आंसर इज शुभाशीष रॉय। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। सो देखिए फ्रेंड, जो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं कौन? संतोष कुमार झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल बाय द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। विश्व बैंक समूह के द्वारा जो वर्ल्ड बैंक देखिए आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है, तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं कौन? राकेश मोहन। वर्ल्ड बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। हेडक्वार्टर लोकेटेड है वॉशिंगटन में। प्रेसिडेंट हैं अजय बांगा, एमडी सीएफओ हैं अंशुला कांत, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंदरमीत गिल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं राजेश खुल्लर और मेंबर्स कितने हैं? 189। इसके बाद देखिए अभी हाल ही में अर्नब गोस्वामी को किस बैंक का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया गया है, तो अर्नब गोस्वामी जो हैं देखिए अभी हाल ही में पंजाब और सिंध बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी बने हैं। ये पंजाब और सिंध बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 24 जून 1908 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एमडी सीईओ हैं इसके स्वरूप कुमार साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंस्पेक्टर जनरल इन स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। सो जो विशेष सुरक्षा समूह है इसमें महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस पद पर अपॉइंट कौन हुए हैं? लव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। NCDFI से शॉर्ट में कहते हैं और इसके अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं मीनेश शाह। NCDFI जो है देखिए ये कब इसको सेटअप किया था? दिसंबर 7, 1970 में। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, पीटर पेलेग्रिनी ये भी किस कंट्री के न्यू प्रेसिडेंट चुने गए हैं? पीटर पेलेग्रिनी को अपॉइंट किया गया है स्लोवाकिया के नए प्रेसिडेंट के रूप में। स्लोवाकिया की कैपिटल है ब्रातिस्लावा, करेंसी है यूरो यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीनिवास पालिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सीईओ विच कंपनी आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ थियरी डेलापार्टी। सो थियरी डेलापार्टी के इस्तीफे के बाद श्रीनिवास पालिया को किस कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं विप्रो कंपनी के न्यू सीईओ। विप्रो कंपनी की स्थापना हुई थी 29 दिसंबर 1945 को। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। चेयरमैन है इसके ऋषद प्रेम जी। अगला क्वेश्चन है, 16th फाइनेंस कमीशन के फुल मेंबर यानी पूर्ण सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? मनोज पांडा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, द यूएस टैक्स फोरम हैज़ अपॉइंटेड होम एज द न्यू हेड ऑफ द फोरम। यूएस इंडिया टैक्स फोरम ने किसे फोरम का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो इस पद पे अपॉइंट किया है तरुण बजाज को। अगला अपॉइंटमेंट है हमारा, विच बैंक हैज़ अपॉइंटेड मुरली रामकृष्णन एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर 4 ईयर्स। तो मुरली रामकृष्णन को 4 साल के लिए गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। किसने? कौन से बैंक ने? तो यहाँ पे आंसर है RBL बैंक ने। नेक्स्ट, हु इज़ अपॉइंटेड एज द CMD ऑफ सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। तो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के सुशील शर्मा। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1988 में। हेडक्वार्टर है इसका शिमला, हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद अगला अपॉइंटमेंट देखिए, हु विल टेक चार्ज
एज अ ब्रिटेन्स फर्स्ट वुमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया। इंडिया में देखिए ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त के रूप में कौन कार्यभार संभालेंगी? आंसर इज लिंडी कैमरून। और लिंडी कैमरून रिप्लेस करेंगी मिस्टर एलेक्स एलिस को। इसके बाद देखिए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फॉर 3 ईयर्स। 3 साल के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर इज सच्चिदानंद मोहंती। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को सेटअप किया था 1956 में। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन कौन है? एम जगदीश कुमार। सो फ्रेंड्स देखिए आप इन सभी क्वेश्चंस को अपने अकॉर्डिंग भी रिवाइज ज़रूर करें, क्योंकि करंट अफेयर्स आप जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आप उन्हें अच्छे से याद भी नहीं रख सकते हो। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इनको रिवाइज करती रहें। और अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए जो इंटरनेशनल देखिए नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है, उन्होंने तीसरी बार किसे जो है फिर से चुना है? तो किस भारतीय को तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए फिर से चुना गया? आंसर है जगजीत पवाड़िया। जो इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है देखिए इसको सेटअप किया था 1968 में, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? वियना ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ सीनेट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के सीनेट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है यूसुफ रज़ा गिलानी को। नेक्स्ट, सीनियर आईपीएस ऑफिसर अनुराग कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ जॉइंट डायरेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो जो अनुराग कुमार हैं देखिए ये अभी सीबीआई में अपॉइंट हुए हैं संयुक्त निदेशक यानी जॉइंट डायरेक्टर। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसको जो कि फॉर्म हुआ था 1963 में। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। इसके बाद देखिए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइसलैंड। आइसलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन बने हैं इसके आइसलैंड के प्रधानमंत्री? बिजर्नी बेनेडिक्सन। आइसलैंड जो है यहाँ की कैपिटल है रेक्जाविक और करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पेस इंडिया। स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? संजना सांगी को। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। सो जो डाक विभाग है, डाक विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन अपॉइंट हुई हैं? वंदिता कौल। वंदिता कौल जो हैं ये 1989 बैच की इंडियन पोस्टल सर्विस ऑफिसर हैं, और उन्होंने सक्सीड किसे किया है? विनीत पांडे की जगह पर ये अपॉइंट हुई हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा अपॉइंटेड द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। सो किस देश के जो हैं ये नए प्रधानमंत्री बने हैं? इनका नाम है शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। ये बने हैं कुवैत देश के नए प्राइम मिनिस्टर। कुवैत जो कंट्री है देखिए यहाँ की कैपिटल कुवैत सिटी है, करेंसी है कुवैती दिनार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर के देखिए अगले प्राइम मिनिस्टर के रूप में कौन शपथ लेंगे? सिंगापुर के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे लॉरेंस वोंग। सिंगापुर जो है यहाँ की कैपिटल सिंगापुर सिटी है, करेंसी है यहाँ पे सिंगापुर डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु इज़ अपॉइंटेड एज द एडिशनल डायरेक्टर ऑफ सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो जो सूर्योदय देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस पद पर अपॉइंट हुए हैं दीपक कुमार शर्मा। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक को स्टेबलाइज किया गया था 2008 में। हेडक्वार्टर इसका नवी मुंबई में है, एमडी सीईओ हैं भास्कर बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नलिन नेगी जो है फ्रेंड्स, बात करें किस फिनटेक प्लेटफॉर्म के बने हैं सीईओ। तो ये कौन है? देखिए नलिन नेगी हैं, और ये सीईओ अपॉइंट हुए हैं यहाँ पे भारत पे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड सेलेक्टेड इकोनॉमिस्ट क्रिस्टलिना जॉर्जीवा टू सर्व एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर अ सेकेंड 5-year टर्म। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री। तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने दोबारा से अगले 5 साल के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर जो है इनको नियुक्त किया है।
क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि ये कौन सी कंट्री से हैं, तो ये बिलोंग करती हैं बुल्गारिया से। बात हम करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन में। एमडी बन गई है क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा। पहले इसकी डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर रही थी गीता गोपीनाथ। और करंट में कितने मेंबर्स हैं इसमें? 190। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच कंट्री? ब्रह्म कुमार को किस देश में भेजा गया है? तो ये जिम्बाब्वे देश में गए हैं इंडिया की नेक्स्ट एम्बेसडर के रूप में। जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे है, करेंसी है यूएस डॉलर। और ब्रह्म कुमार की बात करें तो ये 2005 बैच के जो हैं इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सीनियर आईपीएस ऑफिसर नलिन प्रभात, ये अभी डायरेक्टर जनरल बने हैं कहाँ पे? तो ये महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? नलिन प्रभात। नलिन प्रभात जो है 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं आंध्र प्रदेश कार्डर से। बात करें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की, तो इसकी स्थापना हुई 16 अक्टूबर 1984। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, अजीत कुमार के हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ विच बैंक फॉर 3 ईयर्स? तो अजीत कुमार के की बात करें 3 साल के लिए किस बैंक का इनको एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं धनलक्ष्मी बैंक के एमडी सीईओ। धनलक्ष्मी बैंक की स्थापना हुई थी 14 नवंबर 1927 को। हेडक्वार्टर इसका है त्रिशूर केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन मेड द न्यू चेयरमैन ऑफ एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस? तो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? के मिस्त्री। और ये किसकी जगह पर अपॉइंट हुए हैं? तो इन्होंने स्थान लिया है दीपक एस पारेख। दीपक एस पारेख जो है इनको पद्म भूषण अवार्ड कब मिला था? 2006 में। अगला क्वेश्चन, फ्रेंच कार मेकर कंपनी सिट्रोएन जो है इन्होंने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सिट्रोएन कंपनी ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है महेंद्र सिंह धोनी को। इसके बाद नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है हमारा, देखिए अभी इंडिया रीजन के लिए इंटेल के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संतोष विश्वनाथन जो है इंडिया रीजन में इंटेल के बने हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन एआई हैज़ हायर्ड हुज इट्स फर्स्ट ऑफिशियल इन इंडिया इन ऑर्डर टू हैंडल गवर्नमेंट रिलेशंस? सरकारी संबंधों को संभालने के लिए ओपन एआई ने भारत में अपना पहला अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो इस पद पर अपॉइंट किया है प्रज्ञा मिश्रा को। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैज़ अपॉइंटेड गीता सबरवाल ऑफ इंडिया एज द यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन विच कंट्री? गीता सबरवाल जो हैं भारत की, उनको यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने किस देश में संयुक्त राष्ट्र निवासी समन्वयक नियुक्त किया है? तो इन्हें भेजा गया है कहाँ पे? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ विजिलेंस ऑफिसर ऑफ कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड? सीसीआई के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में नियुक्त किसे किया गया? निधि एस जैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? तो जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है उसकी पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई हैं? नईमा खातून। नईमा खातून ने अपनी जर्नी देखिए एज आ लेक्चरार शुरू करी थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1988 में। और असली जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ये कब सेटअप हुआ था? इसको स्थापना किया गया था इसका 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर टी रविशंकर फॉर हाउ मेनी ईयर्स? तो वो टी रविशंकर जो है इनको दोबारा से आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर के पद पे अपॉइंट किया है। तो इनका जो टर्नओवर है, कार्यकाल है, वो 1 साल के लिए जो है वो बढ़ाया है। आरबीआई में 4 देखिए डेप्यूटी गवर्नर्स हैं, एमडी पात्रा, एम राजेश्वर राव, जे स्वामीनाथन और टी रविशंकर। एक होते हैं गवर्नर जो कि करंट में है शक्तिकांत दास। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में।
इसके बाद देखिए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर बाय आईसीसी फॉर द 9th आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। 9वें देखिए जो आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप है उसके लिए आईसीसी के द्वारा किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो आईसीसी ने अपॉइंट किया है उसेन बोल्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी भारतीय कुश्ती जो महासंघ है यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो एथलीट आयोग है, तो एथलीट कमीशन का अध्यक्ष किसे चुना गया, आंसर इज नरसिंह यादव। नेक्स्ट है द बोर्ड ऑफ एक्सिस बैंक हैज अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ अमिताभ चौधरी एज ए एमडी एंड सीईओ ऑफ द बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। तो एक्सिस बैंक के दोबारा से देखिए एमडी सीईओ बन गए हैं अमिताभ चौधरी, कितने सालों के लिए, 3 साल के लिए। एक्सिस बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 3 दिसंबर 1993 को। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र में। अगला अपॉइंटमेंट देखिए कौन सा है, एग्रीकल्चर सॉल्यूशन मेजर कोरोमंडल इंटरनेशनल जो है उन्होंने अपना एग्जीक्यूटिव चेयरमैन यानी कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं अरुण अलगप्पन। नेक्स्ट आईसीसी ने देखिए अभी किसे एम्बेसडर अपॉइंट किया है फॉर द अपकमिंग आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर। आईसीसी ने आगामी आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्वालिफायर के लिए राजदूत नियुक्त किया है किसे, सना मीर को। इसके बाद है देखिए इशक डार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। इशक डार को किस देश का उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, तो ये अपॉइंट हुए हैं पाकिस्तान देश में। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के नए चीफ विजिलेंस ऑफिसर यानी मुख्य सतर्कता अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं, तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं मनोज कुमार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, जो भूमि संसाधन विभाग है उसके निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है किसे, सर्वदानंद बर्नवाल जो हैं ये अपॉइंट हुए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए हमारे अपॉइंटमेंट्स तो अप्रैल के कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं अवार्ड्स के बारे में। तो पहला क्वेश्चन देखिए अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा है हु हैज़ वॉन द 2023 एनुअल हॉकी इंडिया बेस्ट वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है सलीमा तेटे ने। और हॉकी इंडिया में ही बेस्ट मैन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है हार्दिक सिंह ने। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता अशोक कुमार। गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया PR श्रीजेश को। वुमेंस अंडर 21 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है दीपिका सोरेंग को। और मेंस अंडर 21 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है अरायजीत सिंह हुंडल को। अगला क्वेश्चन इंडियाज़ चंद्रयान 3 मिशन हैज़ बीन गिवन US स्पेस एक्सप्लोरेशन अवार्ड। चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव को कब टच किया था, तो ये डेट आप सभी ज़रूर याद रखें 23 अगस्त को। सो चंद्रयान 3 जो मिशन रहा था देखिए इंडिया का सक्सेसफुल मिशन रहा था और उसके लिए इनको 2024 का जैक स्विगर्ड जूनियर अवार्ड जो है इसके लिए इस मिशन ने जो है ये अवार्ड जीता है। चंद्रयान 3 मिशन डेवलप किया था इसरो ने और इंडिया पहली कंट्री बनी है जो कि मून के कहाँ पहुँच गई है, साउथ पोल पे। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से, जिसमें एक लैंडर गया था विक्रम और एक रोवर गया था प्रज्ञान। इसे लॉन्च किया था लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो है इस व्हीकल से यह इसे लॉन्च किया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद अमेरिकन प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड 2024। अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे, जैन आचार्य लोकेश मुनि को। जैन आचार्य लोकेश मुनि देखिए पहले इंडियन मॉन्क हैं जिनको ये सम्मान मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए अभी रिसेंट मार्च की बात करें तो इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो ये ऑनर दिया गया है किसे, मीना चरंदा। मीना चरंदा को जो है ये सम्मान मिला है, देखिए उन्होंने समाज और सोशल सर्विस में जो भी उनका योगदान रहा उसके लिए उनको ये सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन विच इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम प्लेयर वॉन द असुंता लाकड़ा अवार्ड। असुंता लाकड़ा पुरस्कार जो है किस भारतीय महिला हॉकी टीम के खिलाड़ी ने जीता, तो ये अवार्ड जीता है दीपिका सोरेंग ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एज अ ऑनरी फेलोशिप बाय द अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन। अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन के द्वारा किसी मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रघु राम को। डॉक्टर रघु राम जो हैं वो साउथ एशिया से तीसरे सर्जन हैं जो कि जिनको ये अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन, हु रिसीव प्रेस्टिजियस मेडल ऑफ ऑनर एट कॉन्सुलर डे 2024। कॉन्सुलर दिवस में प्रतिष्ठित सम्मान पदक किसे प्राप्त हुआ है? अंशिका सिंह को। सॉरी, ये अवार्ड जो है प्राप्त हुआ है नीरज ए शर्मा को। इसके बाद देखिए, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद एन इंटरनेशनल फेलोशिप बाय द प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग अकेडमी ऑफ जापान। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि जापान की प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग अकेडमी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान दिया है कौशिक राजशेखर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर कार्तिक कोमोरी ऑनर्ड एट नेशनल फेम अवार्ड्स 2024। नेशनल फेम अवार्ड्स किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो इनका आयोजन हुआ था मुंबई शहर में। और ये अवार्ड किससे मिला है, इस तरह से भी पूछ सकते हैं। तो नेशनल फेम अवार्ड से सम्मानित किया है डॉक्टर कार्तिक कोमोरी को। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है रतन टाटा जी को। तो रतन टाटा जी का देखिए कॉरपोरेट इंडस्ट्री में कॉरपोरेट लीडरशिप के प्रति जो भी उनका देखिए कमिटमेंट रहा, जो उन्होंने योगदान दिया, इसी योगदान के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। इसके बाद देखिए, नेम द फाउंडर ऑफ अनंत टेक्नोलॉजीज़ जिन्होंने आर्यभट्ट अवार्ड जीता है। तो स्पेस साइंस में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें दिया गया है आर्यभट्ट अवार्ड। और ये पुरस्कार जीता है पब्बुलेरी सुब्बा राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अवंतिका वंदनपू को। अगला क्वेश्चन देखिए, विच मीडिया कंपनीज एआई न्यूज़ एंकर सना हैज़ वॉन द इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन 2024 ग्लोबल मीडिया अवार्ड। 2024 का देखिए ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता है सना, जो कि एआई न्यूज़ एंकर है। किस मीडिया कंपनी की है ये? इंडिया टुडे की। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स ग्रुप के द्वारा प्रेस्टिजियस टाइम पावर आइकन 2024 जो अवार्ड है, इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है विजय जैन को। विजय जैन जो है फ्रेंड्स, ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं स्टार स्टेट में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवार्डेड 2024 जॉन डरिक्स कनाडा गेडनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड। तो ये अवार्ड जीता है डॉक्टर गगनदीप कांग ने। अच्छा, डॉक्टर गगनदीप कांग को क्यों मिला है ये अवार्ड? ग्लोबल हेल्थ रिसर्च यानी जो वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान है उसमें उनकी जो उपलब्धि रही उसके लिए उनको ये जो अवार्ड है ये दिया गया है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद एन ऑनरी डॉक्टरेट फ्रॉम द प्रेस्टिजियस वेल्स यूनिवर्सिटी इन चेन्नई। चेन्नई में प्रेस्टिजियस ठीक है जो वेल्स यूनिवर्सिटी है उससे डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है किसे? एक्टर रामचरण को। अगला है, हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड। देखिए 2024 में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? मोहम्मद सलीम ने। इसके बाद देखिए 60 ईयर ओल्ड लॉयर एलेक्जेंड्रा रॉड्रिग्स, इन्होंने जीता है मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स टाइटल। और ये टाइटल जीतकर इन्होंने जो है वो इतिहास रच दिया। और ये किस कंट्री से हैं? तो एलेक्जेंड्रा रॉड्रिग्स बिलोंग करती हैं अर्जेंटीना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑनर्ड द प्रेस्टिजियस लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? अमिताभ बच्चन जी को। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो है इसकी शुरुआत हुई थी 2022 में। लेजेंडरी लता मंगेशकर के सम्मान में इस अवार्ड को शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे अप्रैल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स क्वेश्चंस। अब बात करेंगे बुक्स के बारे में। तो अप्रैल में जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स आई हैं उनको एक बार चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है द विनर्स माइंड सेट।
द विनर्स माइंडसेट जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? शेन वॉटसन। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा? कौन है इस पुस्तक के लेखक? हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा के लेखक हैं पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड नाइफ? नाइफ जो बुक है इसके लेखक कौन है? द राइट आंसर इज सलमान रुश्दी। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड? सो द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी बुक के लेखक कौन है? रमन मित्तल। ये जो बुक है ना फ्रेंड्स, ये लिखी है प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह ने। और ये जो बुक है देखिए, इसको रिलीज़ किया है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है आई कैन कोच? और ये बुक किसने लिखी है? सिद्धार्थ राजशेखर ने। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे यहाँ पे जो है ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। और इसी के साथ देखिए फ्रेंड्स, जितने भी अप्रैल महीने के अपॉइंटमेंट्स हो गए, बुक ऑथर्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, वो इसी के साथ जो है यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो सेक्शन वाइज देखिए हम आपको मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से अपने और भी क्वेश्चंस जो होते हैं उसको एक साथ रिवाइज कर सके। तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना। मंथली करंट अफेयर्स की वीडियोस भी आप लोग ज़रूर देखा करें क्योंकि आपके रिवीजन के लिए वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास में हम आप लोगों से फिर मिलेंगे। मैं आशा करती हूँ कि इस जो लेक्चर था, आप आज का सेक्शन था, आज का जो भी हमने सेशन में पढ़ा है वो अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा और आपका रिवीजन भी अच्छा रहा होगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें और हार्ड वर्क करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।